हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन बीपीएससी चैनल। आपका स्वागत है। और इसमें मैं पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये तीसरा चैप्टर है। जैसे कि पहला जो चैप्टर था इतिहास के स्रोत, दूसरा था ऐतिहासिक दूसरा आपका था पूर्व ऐतिहासिक बिहार, और ये तीसरा जो है आपका ऐतिहासिक काल का प्रारंभ, ये हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें तो 41 क्वेश्चन थे। उस सेकेंड वीडियो में 7 क्वेश्चन था और इसमें भी बस 9 क्वेश्चन ही हैं। तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, फिर अगला है महाजनपद करेंगे। ठीक है, अगले 4th क्लास में। इसमें देखिए ऐतिहासिक काल का प्रारंभ, ठीक है, ये तो कब से जाना जाता है, तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में, मतलब बिहार और पूर्वी भारत दोनों का आगमन हुआ था। तो कब हुआ है? ऋग वैदिक काल, महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम बताए थे ना कि सेकेंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में मैंने कि जब क्वेश्चन आया था तो उसी टाइम में एक्सप्लेनेशन में की थी कि देखिए हड़प्पा काल में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और ऋग वैदिक काल में जो है उसमें किकट प्रदेश का नाम मिलता है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का, ऐसे नहीं अनार्य लोग रह रहे हैं, लेकिन आर्य लोग का आगमन उत्तर वैदिक काल में होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि बिहार का जो उस समय किकट प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या थे। तो देखिए उस समय जब आर्य है ना, ये लोहा का खोज हो जाता है। ठीक है, बिहार और पूर्वी भारत में लोहा का खोज हो जाता है और पश्चिम चंपारण ये सब वाला एरिया है। तो उसी और बिहार में जब प्रवेश भी आर्य कर रहे हैं तो किधर से कर रहे हैं? ऑब्वियसली बताइए किस क्षेत्र से करेंगे? बिहार ये है अपना बिहार, तो किधर से प्रवेश कर रहे हैं? देखिए चूँकि यूपी इधर सटा हुआ बॉर्डर है ना, तो ऑब्वियसली ये तिरहुत प्रमंडल से ही होकर प्रवेश, यानी पश्चिम चंपारण वाला एरिया से प्रवेश किए। यहीं पे लोहा का खोज हुआ है। ठीक है, इस एरिया में। तो ये इस लोहे से अट्रैक्ट होके ये बिहार में आए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राजा कौन थे? मगध और विदेह, अंग और लिच्छवी, ए उपयुक्त, ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए महाभारत युद्ध जो है उस समय बिहार में मुख्य राजा मगध भी है। ठीक है, मगध जैसे जरासंध का अखाड़ा, जरासंध युद्ध जो है, जरासंध बृहदत्त वंश सबसे पहला वंश है जो बिहार में आया है, और जरासंध का युद्ध होता है भीम से, तो वो मगध क्षेत्र में ही है। ठीक है ना, राजगीर में अभी भी है ना वो जरासंध का। विदेह माधव ये बज्जी है, जैसे तिरहुत मिथिला क्षेत्र के पहले राजा है विदेह। और अंग कर्ण की भूमि रही है, लिच्छवी पहला गणराज्य है। तो इस सब का चर्चा मिलता है, निश्चय हो जाएगा। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन और निवास का साक्ष्य मिलता है? तो मैंने ये भी क्वेश्चन बताई हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इसी का, जब फर्स्ट में तो उसमें बताए थे कि विदेह राज्य में। देखिए फिर से एक बार कर देते हैं। हड़प्पा काल में बिहार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, और पहले बार उत्तर वैदिक काल में बिहार का किकट नाम से प्रदेश के नाम से मिलता है। और ज्योग्राफिकल लोकेशन की, हाँ ज्योग्राफिकल लोकेशन की, ये बिहार क्षेत्र है, मतलब उसमें मगध क्षेत्र के नाम से। तो उस समय जो है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण है किसका है? यजुर्वेद। और सबसे पहले जैसे कि मगध वर्ड का चर्चा कहाँ आता है? तो अथर्ववेद में। अगला है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल बना रहा है? तो मगध। क्योंकि देखिए बिहार में कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिन तक आर्यावर्त के बिहार में ऐसा नहीं कि आर्य ये सब ऋग वैदिक काल ये सब काल, पहले यहाँ अनार्य लोग तो है ही, जो आर्य नहीं है वो है। तो पहले देखो
तिरहुत में प्रवेश किए हैं विदेह, लेकिन मगध, चूंकि मगध एरिया जो है पटना गया औरंगाबाद, ये चूंकि निचला दक्षिण बिहार है ना, तो यहाँ आने तक टाइम लगा है, तो यहाँ बहुत बाद में उसका प्रवेश मिला है, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो विदेह, ठीक है। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र का प्रमुख केंद्र था। उस काल में बोले जाए तो विदेह जो है वो बहुत शिक्षा का केंद्र रहा है, ठीक है। विदेह के राजा जनक, जो उन सब विदेह जो राजा है ना, तो लास्ट में राजा जनक उन लोग का टाइटल लगता था। इसी में थे शीरध्वज जनक, जिनको सीता मिली थी, ठीक है। वो 25वां राजा थे विदेह के राजा। 7वां क्वेश्चन क्या है? अथर्ववेद शब्द का प्रयोग किस राजा के लोगों के लिए किया गया है? ये मगध, ठीक है। व्रात शब्द तो ये किसके लिए किया गया है? मगध के लिए किया गया है। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम बताए ना, देखिए ये आ गया व्रात शब्द में, ठीक है। अथर्ववेद की एक सूक्त है, उसमें पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। 8वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये कौन था? विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलता है? भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा तो है ना, ये भी क्वेश्चन बता दी, शतपथ ब्राह्मण। चलिए इस तरह, थैंक यू फ्रेंड, ये हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला जो करेंगे महाजनपद और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।